अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक बज़। आज के एपिसोड के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने को। एक है रीसेंट डेवलपमेंट इन गलवान वैली वेयर इंडिया हैज़ लॉस्ट अराउंड 20 मैन विद मैनी कैजुअल्टीज़। चाइनीज़ की साइड भी कैजुअल्टीज़ हैं पर एक नंबर एग्जैक्टली हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। दूसरा अहम पॉइंट है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या जंग होने जा रही है या आखिर चाइना ये सब कुछ करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है? तो सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन गलवान वैली रिसेंटली। इस पॉइंट के ऊपर हम ये देखते हैं कि चाइना ने इंटरवीन किया था 3 पॉइंट्स के ऊपर, गलवान वैली, पैंगोंग लेक और तीसरा था हॉट स्प्रिंग। लेकिन दोनों जगहों पे नहीं हुआ, ये सिर्फ गलवान वैली के अंदर ही रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। व्हाई इज़ दैट? हम ये पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग लेक, ये दोनों डाइवर्जन्स हैं, डाइवर्जन्स क्रिएटेड बाय चाइना कि अगर नेगोशिएशन टेबल पे कुछ देना पड़ जाए तो वी कैन ऑफर देम दीज लेस स्ट्रेटेजिक, लेस इंपॉर्टेंट, ऑपरेशनली लेस इफेक्टिव पॉइंट्स बैक टू इंडिया। और जो असल पॉइंट है वो है गलवान वैली। वाई गलवान वैली इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज उनके ऊपर कुछ हाइट्स हैं जहाँ से वो दौलत बेग ओल्डी के ऊपर नज़र रखते हैं, और जो रोड जाती है लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक, जो बेसिकली सारी सप्लाईज लेके जाती है फॉर सियाचिन, और जो उनकी ब्रिगेड अवेलेबल है, डिप्लॉयड है दौलत बेग ओल्डी के अंदर, उसके लिए। तो वो उन पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, सीनियर हाई एल्टीट्यूड पोजीशंस के ऊपर, जहां उन्होंने अपनी आर्टिलरी गन फायर पोजीशंस डेवलप की हैं, जिससे वो रोड को भी कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर इटसेल्फ है वो भी उनके कंट्रोल के अंदर है। तो इंडिया ने नेगोशिएशन साथ साथ चल रही थी, इंडिया ने इन ऑर्डर टू गेट देमसेल्व्स एट ए सम स्ट्रॉन्गर पॉइंट इन नेगोशिएशंस, के वो नेगोशिएशंस में किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाएं और उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कुछ अच्छी हो जाए, दे पुश्ड ए 1 और 2 बटालियंस गलवान वैली में। उन्होंने कहा कि अपनी लोकेशन इंप्रूव की जाए और कुछ हाइट्स कैप्चर की जाएं, ताकि हमारे पास भी कुछ हाइट्स हों, जिसके बाद जब हम नेगोशिएशन टेबल पे चाइना के साथ बैठेंगे तो हमारी बार्गेनिंग पोजीशन गलवान वैली में बेहतर हो। हमने ये पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, कि चाइना ने 6 अगस्त वाली डिस्कशंस के अंदर गलवान वैली को डिस्कस ही नहीं किया। दे सेड कि इट्स आवर एरिया एंड वी वोंट डिस्कस ओवर इट। हाँ, वी कैन डिस्कस ओवर हॉट स्प्रिंग, वी कैन डिस्कस ओवर पैंगोंग लेक, बट नॉट ओवर गलवान वैली। तो इसी वजह से उसके ऊपर बार्गेन करने के लिए और वो पॉइंट डिस्कस कराने के लिए इंडिया ने ये डेवलपमेंट की। बस नाउ लेट्स डिस्कस द अदर पॉइंट कि ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है और चाइना आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा है। तो ये डिस्कस करने से पहले हमें चाइना की स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि चाइनीज़ लोगों की साइकी क्या है। चाइनीज़ हैव द एबिलिटी टू प्ले कैरेट एंड स्टिक। वो बात भी एक साथ कर सकते हैं और साथ साथ मसल भी शो कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट लाइक अदर साउथ एशियंस के जो एक वक्त में एक ही काम करते हैं। दे ऑलवेज डू लाइक दिस कि वो बात भी करते हैं और साथ में अपना मसल भी दिखाते हैं। सो दे टेक अलॉन्ग कैरेट एंड स्टिक वाला प्रिंसिपल जो है ये उसको लेके चलते हैं कि जो जहाँ पे जितनी बात से मान गया उसको वो दे दो। तो लेट्स डिस्कस, अगर हम इसी बात को इंसिडेंट्स के साथ प्रूव भी करेंगे कि ये चाइना इसी तरीके से करता आता है। एक्चुअली चाइना का एक पॉइंट है, this is all happening just because of one point. China does not want India to be part of US Indo-Pacific policy. वो नहीं चाहता कि इंडिया अमेरिका के हाथों में खेले और एशिया के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करे और उसका कंपटीशन क्रिएट करे। वो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे, इंडिया उसके साथ रहे जैसे बाकी सारे मुल्क हैं, लेकिन वो कोई कंपटीशन नहीं चाहता इंडिया के साथ, और वो इसी सिलसिले में उसको कंटेन करना चाहता है। जब भी वो इंडिया अपने पर खोलता है वो उसको कंटेन करने की कोशिश करता है। अब हम थ्रू एग्जाम्पल्स एंड सिंस हिस्ट्री हम ये प्रूव करेंगे और ये देखेंगे कि चाइना ये कैसे करता आया है और चाइना का मकसद क्या है। यही है जो हमने अभी बताया। पॉइंट नंबर 1, किसी भी मुल्क के साथ मुकाबला करने के लिए आपको एक मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए। चाइना ये मिलिट्री स्ट्रेंथ शुरू से इस्टेब्लिश करता आया है। चाइना ने इंडिया की तरह अपनी एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट की, लीनियर मिलिट्री इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं कि नेवी, एयर फोर्स और आर्मी।
ये तीनों को मिलाएं तो एक लीनियर इक्वेशन, मिलिट्री इक्वेशन बनती है। उसको इस्टेब्लिश किया जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जैसे इंडिया कर रहा है। सबसे पहले अपने नंबर्स को इम्प्रूव किया, बिकॉज दे प्ले ऑन देयर नंबर्स। उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं अपनी आर्मी के। लाइक वी कैन से दे हैव गॉट 14 lakhs ऑफ आर्मी इंडिया एंड चाइना हैज़ गॉट 21 lakhs ऑफ आर्मी। तो अपनी लीनियर इक्वेशन को इम्प्रूव किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑल टुगेदर एक नेक्स्ट गेम में चले गए, जहां दुनिया, जब हम साउथ एशियंस, पाकिस्तानीज और इंडियंस हाइब्रिड वॉर को समझ रहे थे और हाइब्रिड वॉर में जा रहे थे, वो हाइब्रिड वॉर से बहुत आगे, दे वर गोइंग टुवर्ड्स एन एल्गोरिथम वॉर। अब हाइब्रिड वॉर, एल्गोरिथम वॉर क्या है, इसके ऊपर तो हमें पूरी एक नई वीडियो कर सकते हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि दे हैव गॉन फ्रॉम 3 लीनियर। इंडिया लीनियर पे चल रहा है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, लेकिन वो एल्गोरिथम पे चले गए। उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म्स और ऐड कर दिए, विच आर मैग्नेटिव, साइबर और स्पेस। उन्होंने ये 3 प्लेटफॉर्म्स और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी से आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली दे हैव गॉट नो मैच। पाकिस्तान और इंडिया का जब प्रॉब्लम चलता है, यू सी कि दीज पीपल कम आफ्टर अस लाइक कि जी लड़ जाओ, मर जाओ, इनके साथ झगड़ा कर लो, तो अटैक कर दो, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दो। लेकिन जब इंडिया के साथ आया है तो द गवर्नमेंट इज साइलेंट, द मीडिया इज शोइंग सम रिस्ट्रेन, और इनके द पीपल दे आर कमिंग अप विद लाइक के ब्लॉक चाइनीज़ थिंग्स एंड ब्लॉक चाइनीज़ ऐप्स, और उनके साथ ट्रेड बंद कर दो और स्टॉप यूजिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ देयर रिस्पॉन्स, बिकॉज दे नो दे हैव गॉट नो मैच। वो 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मैच नहीं कर सकते जो जिनके ऊपर उन्होंने तैयारी की थी। खैर, चाइना के पास तो अब 6 प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर से वो आएगा। अब हम बात करते हैं, लाइक दे बोथ दीज कंट्रीज हैव $100 billion ट्रेड, ऑलमोस्ट $100 billion ट्रेड। अब जब 2 मुल्क इतनी बड़ी ट्रेड करते हों तो वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके प्रोडक्ट्स को बाय करना छोड़ दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक जो वो इंपोर्ट करता है उससे बहुत लोगों का रोज़गार चलता है, बहुत बड़ी एक इकोनॉमी उससे एसोसिएटेड है। अगर वो एकदम उनके चाइन प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी पहले ही 12.5% से माइनस हो रही है, कोविड इम्पैक्ट भी है, और इंडियन इकोनॉमी अपने 40 साल के एवर हाईएस्ट, हिस्ट्री के 40 साल में एवर लोवेस्ट पर है। तो इन कंडीशंस के अंदर कैन यू इमेजिन कि दे कैन इवन अफोर्ड दिस? सो थ्रू दिस एल्गोरिथम वॉरफेयर दे हैव क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया। वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेटरेंस है कि वो जानते हैं कि इंडिया कभी भी मिलिटरीली उनके साथ पंगा नहीं लेगा, तो वो यहाँ से सिक्योर हो चुके। अब नंबर 2, 2010 के अंदर एक चाइनीज़ डेलीगेशन आता है इंडिया। दे टॉक अपॉन ट्रेड, दे टॉक अपॉन म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप्स, लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट देता है। वो चाइनीज़ डेलीगेशन इंडिया में स्टेटमेंट देता है कि इंस्टेड ऑफ 3488 किलोमीटर के बॉर्डर के बजाय, जो कि आप मैप पे देख सकते हैं उनको 3488 किलोमीटर बनता है, वो कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है 2000 किलोमीटर। यू कैन सी इट ऑन मैप। वो 1488 किलोमीटर जो लद्दाख वाला एरिया है वो काट देते हैं। वो कहते हैं बिकॉज इट वॉज एन इनडायरेक्ट मैसेज कि ये जो 1488 किलोमीटर है ये डिस्प्यूट हमारा पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर का जो एरिया है वी चाइनीज़ बिलीव दैट इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो वो एक इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं और प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं इंडिया को, और साथ साथ वो ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, वो साथ साथ बायलैटरल टॉक्स भी कर रहे हैं। तो ये कैरेट एंड स्टिक साथ साथ चल रही है ताकि वो इनको अंडर प्रेशर लाएं और इनको अपने टर्म्स पे लाएं, और वो इनके टर्म्स पे चलते हैं तो साथ चलाएं। इसके साथ सब स्टार्ट होता है नंबर 3 पे, इंडिया की कंटेनमेंट। हमने एक पहले वीडियो के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली एक लड़ी है बेसिस की, जो कि पूरे साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन के अंदर जिसने भारत को घेर लिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ चाइना सी से आते हुए फार ईस्ट एशिया और फिर साउथ एशिया से होते हुए इवन टिल सूडान तक, पूरा जो इंडियन ओशन है वहाँ पे उन्होंने बेसिस बना के इंडिया को घेर लिया है। एंड यू कैन सी इट ऑन द मैप एज वेल।
कि किस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू बेसिस बने हुए हैं चाइना के, और वो इंडिया की सारी जो सी मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है, सारी इंडिया की ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की कंटेनमेंट जारी है, साथ साथ वन बेल्ट वन रोड भी जारी है। वन बेल्ट वन रोड के अंदर इस कंटेनमेंट के साथ साथ चाइना जो है वो इंडिया को पार्टनरशिप भी ऑफर करता है और ये कहता है अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी बन जाएं। ऑब्वियसली ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रैटेजिकल डिज़ाइंस ऑफ इंडिया जो कि ड्रिफ्ट करता जा रहा था यूएस की तरफ, वो इसका पार्ट नहीं बनता। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, वो उस वक्त इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर हम इस चीज़ को आज ना करेंगे तो हम आगे जाके कितने प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे। वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स उनके लिए आए। जहाँ वो इंडिया की कंटेनमेंट कर रहे हैं उसको वन बेल्ट वन रोड में ऑफर भी कर रहे हैं और बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं। 2014 के अंदर प्रेसिडेंट शी जो है वो चेन्नई समिट के लिए आते हैं। चेन्नई में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और एक साइड लाइन और एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होता है और प्रेसिडेंट शी उनको प्रपोज करते हैं कि हमें पाकिस्तान, चाइना और इंडिया इन तीनों को मिलकर एक कश्मीर के प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकाल लेना चाहिए और हम तीनों को बैठ कर डिस्कस करना चाहिए। चाइनीज़ मीडिया इस बात को रिपोर्ट करता है, इंडियन मीडिया इस बात को रिपोर्ट नहीं करता और वो ये समझते हैं कि चाइना का ये कहना जो है ये उनके लिए थोड़ा सा इंसल्टिंग होगा और इसको पब्लिकली एडमिट करना, तो वो इसको एडमिट नहीं करते और रिपोर्ट नहीं करते। तो लेट्स सी नाउ सी, चाइना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी उस टाइम कर रहा है लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान की बात भी कर रहा है, कश्मीर के रेजोल्यूशन की बात भी कर रहा है और अपने वन बेल्ट वन रोड, सी पैक और अपने सारे स्टेक्स को भी साथ साथ वो सिक्योर करने के लिए इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता आ रहा है। सो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इंडिया ने एक वक्त में स्टार्ट किया था ये बात कहने को कि हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे, लेकिन अगर हम देखें तो चाइना ने जो उनके साथ किया है वो जो है खुद बहुत तन्हा होके रह गए हैं। और एक टाइम में जो पाकिस्तान दुनिया को बहुत बुरा लगा करता था कि पाकिस्तान की ना अफ़गानिस्तान के साथ बनती है, ना इंडिया के साथ बनती है, ना ईरान के साथ बनती है। सो नाउ लुक एट दैट इंडियन सिचुएशन वन बेल्ट वन रोड की वजह से सारी चेंज हो गई। नंबर 1 क्या हुआ, बांग्लादेश बिकेम पार्टनर। उन्होंने अपनी चिटागोंग की पोर्ट जो कि इंडिया के बहुत साथ है इन वाइटल पोजीशन वो दे दी चाइना को, वहाँ पे चाइना अपना बेस बना रहा है, ठीक है, वो जो है पार्टनर बन गया तो इट वेंट आउट ऑफ इंडियाज़ इन्फ्लुएंस। नंबर 1। नंबर 2 आपका म्यांमार जिनके साथ बॉर्डर लगता है, म्यांमार बिकेम वन बेल्ट वन रोड पार्टनर। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएँ तो श्रीलंका वेंट अवे, मालदीव्स वेंट अवे, और मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ी पोर्ट्स और नेवल बेसेस हैं जो कि हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में अगर हम देखें तो नेपाल हैज़ ड्रिफ्टेड फार अवे फ्रॉम इंडिया। नेपाल चला गया बिकॉज इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड, वो चला गया। पाकिस्तान ऑलरेडी उनके साथ है, तो देर इज़ नो नेबर एक्सेप्ट भूटान करंटली। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, भूटान ने भी कुछ टाइम पहले ड्रिफ्ट अवे होना शुरू हो गया है। नेपाल ने अपना जो ऑन अराइवल वीज़ा था वो ख़त्म कर दिया है इंडियंस के लिए, तो फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा ख़त्म कर दिया है। सो दे आर गेटिंग अ बिट स्ट्रिक्ट ऑन दिस, और वो भी ये चीज़ देख रहे हैं कि इंडिया का इतना अरसा साथ देने के बावजूद व्हाट फाइनेंशियली दे हैव गॉट, लेकिन और ऑन द अदर हैंड चाइना उनको क्या क्या दे सकता है। तो ये अगर हम सिचुएशन देखें ऑन द मैप यू कैन सी इट कि देयर इज़ नो वन लेफ्ट फॉर द इंडिया। वो पूरे अपने एक रीजन के अंदर अकेले रह गए हैं और सारे लोग जो सारे कंट्रीज़ हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है वन बेल्ट वन रोड। तो चाइना ट्रेड बढ़ा रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसके एलाइज़ को अपनी तरफ कन्वर्ट करता जा रहा है। सो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। 2017 में डोकलाम होता है। डोकलाम के मुकाम पे दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस का स्टैंड ऑफ होता है दैट गोज़ ऑन फॉर 72 डेज़, और उसके बाद फिर बातचीत से जो है ये मसला हल होता है। 2018 में मोदी जो है वो वुहान जाते हैं और वुहान के अंदर एक इनका एग्रीमेंट होता है विच इज़ नोन एज वुहान स्पिरिट। वुहान स्पिरिट में ये डिसाइड होता है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल नहीं बनेंगे, राइवलरी नहीं करेंगे, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे दूसरे मुल्क को ख़तरा हो। तो
फिर 19 आता है, 2019 अगस्त 5 को इंडिया कश्मीर का स्टेटस चेंज कर देता है, लद्दाख और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना के स्टेटस को चेंज करता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा कि चाइना कंसीडर करता है कि अगस्त 5 2019 को इंडिया ने स्टेटस को चेंज करके वुहान स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की, वन साइडेड एक्ट किया। और फिर चाइना उसी वक्त जो है तैयारी करता है जो आज कर रहा है उसकी, अगस्त के अंदर वो अपनी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करता है और अगस्त के अंदर ही वो जो है अपने फोर्सेस को लाना, बिल्डअप करना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि सितंबर से इन एरियाज़ के अंदर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और मूवमेंट फर्दर पॉसिबल नहीं रहती, तो देन दे वेट। जैसे ही मई के अंदर रास्ते क्लियर होते हैं, दे एंटर इन 2020, अभी वो एंटर हो जाते हैं। अभी फिर इंडिया कहता है कि चाइना ने वुहान स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की है। चाइना का मानना यह है कि वुहान स्पिरिट की खिलाफ वर्जी आप 5 अगस्त 2019 को ही कर चुके हैं और उसके बाद आप वुहान स्पिरिट की जो खिलाफ वर्जी है वो ऐसे कर रहे हैं कि यू आर बिकमिंग एन स्ट्रेटजिक एलाई ऑफ चाइना, अमेरिका। आप उनकी बात मानते हैं, आप उनके साथ हमारे ख़िलाफ़ प्लान करते हैं और जो है उनके ऊपर प्रेशर था अगेंस्ट टू स्पीक अगेंस्ट ताइवान, टू स्पीक अगेंस्ट हांगकांग। और फिर ये जो 4 कंट्रीज़ का ब्लॉक बना है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएस है, और वो ये चारों मुल्क बेसिकली ये ब्लॉक बना के साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और चाइना सीज़ कि इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन पार्ट ऑफ इट। वो चाहते हैं कि जब वुहान स्पिरिट के अंदर हमने डिसाइड किया वी आर बिल्डिंग गुड टाइज, हमने एक वुहान स्पिरिट में डिसाइड किया कि वी वांट बी राइवल्स, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो कमिंग बैक टू पॉइंट 1 जहाँ से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी कि ये चाइना सब कुछ कर रहा है टू स्टॉप इंडिया बिकमिंग एन अमेरिकन एलाई इन दिस एरिया। क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने, अमेरिका ने अपनी इस कमांड को एशिया पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके इंडिया पैसिफिक कर दिया था और वो बहुत इंडिया सेंट्रिक हो गई थी। दे वांटेड इंडिया टू लीड दिस हेयर, और लीड करने से मुराद यही है टू कन्फ्रंट चाइना एक्चुअली। तो हम दोबारा इस पॉइंट पे आ गए हैं कि वो चाइना इनको रोकना चाहता है। दिस इज़ द मेन एजेंडा है और सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। पीपल सेड के इंडियंस, इफ़ यू आस्क इंडियंस, अगर आप इंडियन चैनल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा दे विल टेल यू कि यहाँ पे टैक्टिकली कुछ रोड्स बनाई जा रही थी, कुछ स्ट्रिप्स बनाई जा रही थी जिनको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। नो, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। अगर आप वैसे कुछ जनरली कुछ लोगों से बात करेंगे तो दे विल टेल यू कि जी इट्स स्ट्रैटेजिक और ये इस वजह से, या सिर्फ ये, अगर आप पाकिस्तानी से बात करेंगे तो दे विल टेल यू कि जी ये इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान वो 370 आर्टिकल 370 को रिवोक करवाना चाहता है और वो यूनियन टेरिटरीज को ख़त्म कराना चाहता है। ऑल दीज आर स्ट्रैटेजिक, all these are tactical points, not strategic points. Strategically actually they want to achieve is कि they want to disengage। वो चाहते हैं कि इंडिया स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, लेकिन वो हमारे साथ रहे, डोंट गो विद अमेरिका।